पावर डिसिपेटेड बाय सेल, कितनी पावर डिलीवर कर रहा है सेल? इसके अंदर कितनी पावर डिसिपेट हो रही है? दैट इज I²R, हमने पहले ही पढ़ रखा है। दैट इक्वल्स टू E बाई R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर टाइम्स R। इस सेल के अंदर पावर डिसिपेटेड बाई सेल हो गया। इसने सेल ने कितना पावर डिसिपेट किया? P मैक्स कब होगा? व्हेन dP बाई dr इज इक्वल टू 0। पावर का कैपिटल R के साथ जो फंक्शन बन रहा है उसको देख लेते हैं। तो दैट इज y1 बाई y2, तो R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर इंटू 1 माइनस R इंटू 2 टाइम्स R प्लस स्मॉल r बाई R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0। सॉल्व कर लिया इसको। R प्लस स्मॉल r कॉमन ले लिया, R प्लस स्मॉल r माइनस 2R इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो सकता नहीं, तो स्मॉल r की वैल्यू या कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर। P मैक्स व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर सेल का, एंड P मैक्स की वैल्यू आएगी E²R बाई 4R का स्क्वायर, दैट इज E² बाई 2R। तो ये मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड है। नॉर्मल पावर डिलीवर्ड आपको पता है I²R होती है। मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कब होगी? मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड तब होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, तो P मैक्स की वैल्यू देख करके निकाल लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज, पैरेलल या मिक्स कॉम्बिनेशन। आपने पहला केस लिया सीरीज, E1 R1 E2 R2 A और B के बीच में। तो आप इसको मान सकते हैं एक सेल A B E R जो कि सेम करंट फ्लो करा रही है, I की तरीके से, I के तरीके से। टर्मिनल वोल्टेज कंपेयर कराए जाते हैं, उसी के बेस पे सब कुछ निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर ये करंट I फ्लो ये भी करा रहा है तो ये भी सेम करंट I फ्लो कराएगा। दोनों कॉम्बिनेशन को एक बना लेना है और सॉल्व करने का, प्रूव करने का तरीका, ये दोनों प्रूफ हैं आते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज निकाल लीजिए, VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 प्लस E2 माइनस I2 R2। सॉरी, I करंट है ना, I करंट। तो E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2 फॉर इक्विवेलेंट सेल VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR। कंपेयर 1 and 2, तो इफेक्टिव EMF E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आ गया। अगर कई सारे हैं तो इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस
स्मॉल r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस n cell of E and R joined in series, तो E effective इज इक्वल टू NE और R इफेक्टिव इज इक्वल टू NR। ठीक है, अगर n सेल आइडेंटिकल सेल्स ले लिए जाएं E और R के, तो आप देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सीरीज़ E1 R1 E2 R2 को कंपेयर कर लिया एक सेल के साथ, तो मतलब इसने भी करंट आई फ्लो कराई तो इसने भी करंट आई फ्लो, इन दोनों को मिला करके एक बना लिया। तो इस वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, करंट यूँ जा रही है, तो दिस माइनस दिस प्लस E1, दिस माइनस दिस माइनस I1 माइनस IR1, मैंने पहले बताया किरचॉफ लूप लॉ में, दिस माइनस दिस प्लस E2, दिस माइनस दिस माइनस IR2। डन। इक्विवेलेंट के लिए हमको VA माइनस VB की वैल्यू E माइनस IR की कंपेयर करानी है और उसको लिखना है। वैल्यूज पुट कर लें तो हमको इफेक्टिव EMF मिला E1 प्लस, सिंपल सीरीज़ में E1 प्लस E2 प्लस E3, पैरेलल में हम उसके बारे में बात कर लेंगे अभी। और रेजिस्टेंस की बात करें तो सिंपल सीरीज़ के रेजिस्टेंस के तरीके से। अच्छा, टर्मिनल उल्टे रख दिया जाए तब मान लीजिए ये दे रखा है E1 E2 E3, तब E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस E3, जो पावरफुल है उसको देख लेंगे। अगर दोनों का सम इससे बड़ा तब तो हो जाएगा। R के वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं, R तो जुड़ेंगे सब सीरीज़ में ही है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है, EMF में बदलाव हो सकता है। मैं कहूँ 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट सीरीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन एक की पोलैरिटी उल्टी है, तो इफेक्टिव वोल्टेज कितना रहेगा, 10 प्लस 10 माइनस 10। ठीक, तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर एक किसी की पोलैरिटी को उल्टा कर दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों का सम इसको अपोजिट कर देगा। दोनों में से जो पावर, ये दोनों एक बन जाएंगे और ये इसका अपोज करेगा, तो ये उल्टी हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा बड़ी है तो ये इसको कंपनसेट करके E1 माइनस E2 माइनस E3 हो जाएगा, और अगर ये छोटे हैं ये बड़ा है तो मान लीजिए ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट और 12 वोल्ट, तो 4 तो 6 और 12 माइनस 6 वोल्ट की बढ़ जाएगी बैटरी। पोलैरिटी इस तरफ, तो पोलैरिटी अकॉर्डिंग टू द पावरफुल पोलैरिटी, जो भी सपोर्ट और अपोज में सबसे बड़ी पोलैरिटी होंगी उनके अपोजिट के हिसाब से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको चेकआउट कर लिया जाएगा। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। A B, ये करंट फ्लो करा रहा है I1, ये करंट फ्लो करा रहा है I2, टोटल करंट फ्लो हो रही है I। E1 R1 E2 R2, और जो इसकी इक्विवेलेंट सेल है वो भी सेम करंट फ्लो करा रही है, दैट इज EMF E की और R की, A और B और करंट I। लेट VA माइनस VB इज इक्वल टू V, हमने V मान लिया टर्मिनल वोल्टेज को। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। VA माइनस VB इज इक्वल टू V, दैट इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, इस वाले से दिस माइनस दिस, एंड V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। यहाँ से सॉल्व किया तो I1 की वैल्यू आई E1 माइनस V बाई R1, और यहाँ से I2 की वैल्यू आई E2 माइनस V बाई R2। देख लीजिए, ऊपर वाले को देखा, नीचे वाले को देखा, V के टर्म में I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली।
नेट करेंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, या V इज इक्वल टू इधर ले आए E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, एज V इज इक्वल टू E माइनस IR। हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1, लेकिन हमको जनरलाइज बनाना था इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिया, E2 R1 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इफेक्टिव E summation of EI by RI अपॉन summation of 1 by RI, या E1 R2 प्लस E2 R1 by R1 प्लस R2। R effective 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus and so on। सिमिलर कंडीशन है, देख लीजिए आप, 1 बाई R की वैल्यू ना, तो R ऊपर आ जाता है तो 1 अपॉन R की वैल्यू आ रही है, ये ऊपर जाएंगे तो 1 अपॉन R, तो ये R। तो सीरीज पैरेलल में आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को। प्रूफ करने के लिए आप जनरली 2 के लिए यूज़ कर लेंगे, और आप इसको इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं, E की वैल्यू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप इस तरीके से कैलकुलेट निकाल सकते हैं दोनों के तरीके से, लेकिन आप जनरल फार्मूला मत भूलिए। E की वैल्यू किसके बराबर है, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, and 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. If n cell of E and R joined in parallel, तो क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्टिव E by R plus E by R n times upon 1 by R plus 1 by R n times, that is NE by R upon n by R, that becomes इफेक्टिव रेजिस्टेंस पे, इफेक्टिव EMF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड R इफेक्टिव वही पुराना गेम R by N। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करता हूँ पैरेलल वाला। अगर पैरेलल में सेल दे रखी हैं तो हमको A और B के बीच में एक नई बैटरी मान लेनी पड़ेगी, दैट इज़ AR, जो कि सेम करंट I फ्लो करा देगी। तो हमको इसको कंपेयर करना है V इज इक्वल टू E माइनस IR से। तो हमारा गेम यही है, तो पहले I1 की वैल्यू निकाली, I2 की वैल्यू निकाली और फिर I की वैल्यू निकाली। I1 की वैल्यू, वोल्टेज को भी मान लिया, E1 माइनस I1 R1, तो I1 की वैल्यू आ गई E1 माइनस V बाई R1। V इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V बाई R2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू दिस। अब V इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला लिखा, तो दिस बाई दिस माइनस E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I अपॉन 1 बाई R। अब इसको कंपेयर कर लिया V बराबर E माइनस IR से, तो E तो हो गया ये, और IR
तो R ऊपर होता तो 1/, इसको ऊपर ले जाते तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + R2। तो आपको इस फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है, पैरेलल में रेजिस्टेंस एज इट इज़ होता है जैसे था पहले, और फॉर्मूला बन जाएगा समेशन ऑफ EI/RI अपॉन 1/RI। 2 के केस में आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, लेकिन 3 के केस में, 4 के केस में आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 का केस तो आसान है, लेकिन जब मल्टीपल हो जाएंगे तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। n सेल अगर पैरेलल में जोड़ दिया है तो इफेक्टिव EMF पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कम हो जाता है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल एक ही दिमाग लगाना है कि पावरफुल बैटरी, कमज़ोर बैटरी, ये सब कुछ नहीं, आपको बस सिंपल सीरीज़ पैरेलल कर देना, ध्यान रखना है। दस वोल्ट 1 ओम, 10 वोल्ट 1 ओम, 10 वोल्ट 1 ओम, ये 3 बैटरी लगी हुई हैं। इसको बाहरी रेजिस्टेंस से जोड़ दिया गया। टेन ओम का रेजिस्टेंस है। सॉल्व कैसे करें? अब इसका सिंपल तरीका, पहले किरचॉफ लूप लॉ बताया था उससे कर लीजिए, नहीं सीरीज़ पैरेलल कर लीजिए। ये दोनों सीरीज़ में आ गए और ये उसके पैरेलल में आ गया, तो ये इक्विवेलेंट अगर हम चेक करें प्रॉब्लम देखते रहिएगा। ये दोनों सीरीज़ में आ गई, ये बन जाएगा 20 वोल्ट और 2 ओम का एक बैटरी बन गई। इसके पैरेलल में एक जुड़ी हुई है कितने की? 10 वोल्ट 1 ओम की। अब ये दोनों पैरेलल में, इनके साथ है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? E1R2 20 × 1 + 10 × 2 अपॉन 1 + 2 40/3 वोल्ट की, और R की वैल्यू हो गई 2 × 1 अपॉन 2 + 1 दैट इक्वल्स टू 2/3 ओम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 40/3 वोल्ट की एक बैटरी है और 2/3 ओम का एक रेजिस्टेंस है। इसको जोड़ दिया गया 10 ओम के रेजिस्टेंस से। इसमें कितनी करंट आएगी निकाल लीजिए। 40/3 अपॉन 10 + 2/3 40 30 32 एम्पियर की करंट आ गई। और देख लेते हैं। अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, N ऑफ P एंड R, I की वैल्यू क्या होगी? 0, नॉट इक्वल टू 0। I की वैल्यू हो जाएगी NE/NR दैट इक्वल्स टू E/R। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ NE E-IR, E-E/R इंटू R दैट इक्वल्स 0। हर किसी के क्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज 0 हो जाएगा, लेकिन करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, करंट की वैल्यू E/R आएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। N of E and R, one is reversed, एक को रिवर्स कर दिया, फाइंड, और इनको जोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। सेम पोलैरिटी वाली किसी सेल का एक पूछ ले या अपोजिट पोलैरिटी वाले का पूछ ले, दोनों निकाल लेते हैं। एक को उल्टा कर दिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो, इफेक्टिव EMF कितना हो जाएगा? N थी तो N-1 सपोर्ट में और 1 अपोज में, तो N-1 E
ई इफेक्टिव की वैल्यू आई, ये तो सपोर्ट में आ गई, और माइनस एक अपोजिट में आ गया, तो आ गया n-2 टाइम्स ई। आर इसमें कोई फ़र्क नहीं, तो करेंट n-2 ई बाई एन आर। टर्मिनल वोल्टेज पहले वाले का, सेम पोलैरिटी वाले का ई माइनस आई आर, ई माइनस n-2 ई बाई एन आर इंटू आर। सॉल्व कर लिया, एन माइनस चला गया, एन से एन चला गया, तो ये आ गया 2 बाई एन ई। देख लीजिए, एन माइनस एन कट गया, 2 हो गया, 2 ई, आर से आर कट गया। सेकेंड अपोजिट पोलैरिटी वाला, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, चार्ज होगा ये सब करंट फ्लो कराएंगे, ये करंट अपने से चार्ज कराएगा। V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ई प्लस n-2 ई बाई एन आर इंटू आर, 2n-2 बाई n। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। और भी पॉसिबल है, मल्टीपल बैटरीज दे रखी हैं, अब इनको सीरीज पैरेलल के तरीके से जोड़ना पड़ेगा, ये सॉल्व करना है। ये दोनों सीरीज में एक हो गए, फिर ये दोनों पैरेलल में एक हो गए, फिर ये दोनों सीरीज में एक हो गए, इनको एक बना के इसके आगे जो रेजिस्टेंस दे रखा है उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो मल्टीपल बैटरीज होने पे आप सीरीज पैरेलल भी लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल मेथड आपको पता है, किरचॉफ लूप लॉ के अकॉर्डिंग आगे चलिए, उसी के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।